आज हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का यौम शहादत उसका यौम शहादत है जिसने काबे में आँख खोली और मस्जिद में शहादत पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में तरबियत पाई। शुजात ऐसी कि बदर, ओहद और खैबर खंदक के मार के सर किए। दामाद रसूल ज़ौज बतूल अली, वो जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। अली अलैहिस्सलाम का किरदार हमें सिखाता है कि क़यादत इंसाफ से की जाती है। इक़्तिदार हक़ का मोहताज होता है और असल ताकत तलवार में नहीं किरदार में होती है। आज भी नजफ़ अशरफ में मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा इल्म और हिकमत की अलामत है। इंसाफ का मुल्क भर में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस और जुलूस पुरसदारी। लाहौर में मुबारक हवेली से निकलने वाला जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा। शुरा ने सुनहरी मस्जिद चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस इफ्तार के वक्त करबला गाम शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। ज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। इमाम बारगाह अली रजा पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। पेशावर और कोयटा में इफ्तार के बाद जुलूस बरामद होंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे की राह हमवार होने का इम्कान। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। IMF प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स कम करने पर रज़ामंद। टैक्स की शरह अप्रैल से 2% कम करने की जुज़वी रियायत देने पर भी राजी। फरोख्त कंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। प्रॉपर्टी खरीदारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने पर भी इत्तेफाक। पेशरफ्त। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पर इत्तेफाक राय के लिए अहम करार। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की की जानिब गामजन। पाकिस्तानी मलबूसात की बरामदात में 19% इजाफा। पाकिस्तानी मलबूसात की बरामदात 6.2 अरब डॉलर की तारीखी सतह पर पहुँच गई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि बरामदात बढ़ाने के लिए कलील, दरमियानी और तवील मुद्दती वर्क प्लान की तैयारी मुकम्मल कर ली। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके जद्दा से इस्लामाबाद रवाना। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। दौरा सऊदी अरब का मकसद पाक सऊदी अरब दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाना था। बानी PTI की सोशल मीडिया टीम दहशतगर्दों की सहूलतकार। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। PTI के 3 अहम तस्दीक शुदा और सरकारी अकाउंट्स प्रोपेगेंडे में मुलव्वस। अकाउंट्स बानी PTI की ईमेल से मुंसलिक हैं। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले रोजगार छीनने पर आ गए। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में मरकज़ बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए गंडापुर के पास फंड्स नहीं होते। मुखालिफिन आवाम के मुंह से रोटी का निवाला छीनने में मसरूफ हैं। गजा में इजरायली जारहियत पाकिस्तान का आलमी ताकतों से फैसला कुन इक़दाम उठाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं इजराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैलाया। मुहासरे से 90% से जायद गजा की आबादी भूख का शिकार। बच्चे मर रही हैं, इमारतें तबाह की जा रही हैं। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी जहाँ सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। इसराइल का हमास के इंटेलिजेंस सरबरा को शहीद करने का दावा। जनूबी गजा पर हमलों में मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद। हालिया हमलों में शहदा की तादाद 600 से तजावुज़। 200 बच्चे भी शामिल। इसराइल के रफा में ज़मीनी हमले भी जारी। इसराइली फ़ौजी वसती गजा में दाखिल हो गए। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। तल अवीव और यरूशलेम में मुजाहर हज़ारों अफराद सड़कों पर तोड़ फोड़। पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के घर के बाहर भी एहतजाज किया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। अमरीकी महकमा खारजा की
तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं, वीज़ों के जरिए कौमी सलामती अवामी तहफ़्फ़ुज़ के आला मायार को बरकरार रखा जाएगा। यकीनी बनाया है अमरीका आने वाले गैर मुल्की सलामती के लिए खतरा ना बने। कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासिर होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का एक बार फिर कमरा अदालत में एतराफ़ जुर्म से इनकार। अदालत ने मुलजिम के 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुलजिम ने पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरिफ हो गया। अपनी हालत ऐसी नहीं कि हमें 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। अदालत के रिमार्क्स, मैं कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। यहूदी लॉबी और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की जानिब से फंसाया जा रहा है। मैंने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल नहीं किया। मुलजिम अरमगान का अदालत में बयान। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान मुस्तफ़ा को दरेजी में कत्ल करने के बाद घंटों पैदल चले। अरमगान और शराज रास्ते में सुजुकी वाले को रकम देकर कराची वापस आए। हमदर चौकी रोड से गाड़ी में बैठकर गुजरते देखा गया। गाड़ी हमदर चौकी से फोर्ट के चुरंगी की जानिब रवाना हुई। कराची में नकबजनी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब 3 दुकानों का सफाया कर गए। नामालूम मुलजिमान दुकानों के ताले काटकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार। दुकान से 50 लाख रुपए से जायद मालियत के मोबाइल फोन चोरी हुए। मुतासरा दुकानदार का दावा, इलाका पुलिस ताहाल वाक़े से लाइल्म। लकी मरवत थाना पीजो पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्द उल्टे पांव भाग निकले। डीपीओ लकी मरवत जवाद इसहाक ने पुलिस जवानों की बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पारा चिनार में डंडर रोड पर ज़ेर तामीर मकान में दस्ती बम धमाका। 3 अफराद जहां बहाक, 1 जख्मी हो गया। वाक़या तल्ख कलामी पर पेश आया। 4 अफराद में से किसी एक के पास दस्ती बम था। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। हाफिजाबाद के इलाके मोहल्ला रशीदपुरा में घरेलू तनाज़े पर खावंद ने फायरिंग करके बीवी और साले को कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची से ममनुआ अद्वियात अफ्रीका स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने सर 11 अफ्रीका भेजने वाले बरामदी सामान से 2.8 अरब रुपए की 5.6 मिलियन ट्रामाडोल गोलियां जब्त कर लीं। ट्रामाडोल दवा पर कई ममालिक में पाबंदी है। दवा की ज्यादा मिकदार से नशा हासिल किया जा सकता है। कराची में मंकी पॉक्स का मुश्तबा मरीज दाखिल। 29 साल शख्स को बुखार और जिस्म पर धब्बों की शिकायत। सैंपल्स लेकर निजी अस्पताल भेज दिए गए। टेस्ट के नताइज का इंतजार। रिजल्ट आने तक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए एनरोलमेंट फॉर्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान। प्राइवेट तलबा को 18 अप्रैल, गवर्नमेंट कॉलेजेस को 23 से 25 अप्रैल तक फॉर्म जमा कराने की हिदायत। गवर्नमेंट कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के तलबा की एनरोलमेंट फीस माफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद एक ही रोज 31 मार्च को होने का इम्कान। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को तलब। माहिर फल्कियात का कहना है कि चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को मक्के में चांद की उम्र 28 घंटे होगी। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी। रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़ होते ही शहरियों की जानिब से ईद खरीदारी में तेज़ी आ गई। लाहौर और कराची में कपड़ों की कीमतें बढ़ गई। बलोची और पेशावरी चप्पल मर्दों की अव्वलीन पसंद बन गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर और वाटर डे आज पाकिस्तान में रात 8:30 से
9:30 बजे तक अहम इमारतों में लाइट्स बंद रखी जाएंगी। दुनिया भर के 180 ममालिक में भी मुकर्ररा वक्त के मुताबिक लाइट्स बंद रखी जाएंगी। पानी जिंदगी की अलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत। पानी नेमत है जिसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पानी की हर बूंद कीमती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी का ज़िया रोकने के लिए अवामी शऊर बेदार करना होगा। पानी के मुनासिब इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका के साथ 6th जनरेशन जंगी तैयारी की तैयारी का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तैयारे का नाम F-47 होगा। तैयारे की रफ्तार और गोला बारूद ले जाने की सलाहियत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। तैयारे की तैयारी का मुआहिदा अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग को दिया गया। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की में मुजाहरे। हजारों अफराद का इस्तांबुल में म्यूनिसिपल हॉल के बाहर एहतजाज। पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें। आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। 50 से जायद मुजाहरीन गिरफ्तार। एक अहलकार जख्मी। अनकरा, इस्तांबुल और अजमीर में मुजाहरे करने पर 5 रोज के लिए पाबंदी लगा दी गई। लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। एयरपोर्ट तक चलने वाली ट्रेन भी चल पड़ी। गुज़िश्ता रोज़ एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने के बायस बिजली की फराहमी बंद हो गई थी। 2 लाख मुसाफिर परेशानी का शिकार हो गए। हुकाम ने ऑपरेशन की बहाली तक मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने का मशवरा दिया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल माउंट मोंगानुई में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट के लिए रवाना। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान के हाथों न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान में स्कूल्स कॉलेजेस के तलबा का कौमी टीम का हिस्सा बनने का ख्वाब है। ट्रायल्स के बाद मेरिट पर उनको मुंतखब करके ट्रेनिंग दी जाएगी। चेयरमैन PCB के मुशीर आमिर मीर और CEO समीर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मजीद कहा कि कोचेस खिलाड़ियों को पॉलिश करके कौमी टीम का हिस्सा बनने में मदद देंगे। PCB टैलेंट हंट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से होगी। मैच में टॉप स्कोरर्स, मैच ऑफिशियल्स, एम्पायर्स PCB फराहम करेगा। और पाकिस्तान को आलमी स्क्वाश इवेंट की मेज़बानी मिल गई। आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप 6 से 10 अप्रैल तक कराची में खेली जाएगी। मेंस और विमेंस इवेंट्स के मुकाबले होंगे। हर इवेंट में दुनिया के टॉप 32 खिलाड़ी शिरकत करेंगे।